के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे वैदिक ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की बात बताएंगे नागिन का बदला कर्म का फल। नाग और नागिन जंगल में रहते थे। दोनों रति क्रिया में व्यस्त थे। तो 10 लड़कों का ग्रुप जंगल में घूमने के लिए आया था। सब लड़के 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। इन लड़कों ने जब नाग और नागिन को लिपटे हुए देखा तो पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई, किसी ने पत्थर उठाया और पीट पीट कर नाग नागिन को मार डाला। ये बड़ा पाप अनजाने में किया, लेकिन नागिन तो बदला लेती है। ये बात सभी लड़के भूल गए और अपने अपने काम में लग गए। सभी बच्चों की शादी हो गई, सब सेट हो गए, फिर भी दोस्ती कायम थी। नागिन का दूसरा जन्म एक ठाकुर के यहाँ हुआ। वो लड़की 18 साल की हुई। उसका नाम ज्योति रखा गया। अब ये लड़की का दिमाग घूमा और जो 10 लड़के थे उन लड़कों को ढूंढना शुरू किया। एक एक को अपने रूप जाल में फंसाया। किसी ना किसी बहाने से उसके नज़दीक जाती और फिर सोते समय उनकी हत्या कर देती। जब 5 आदमी मर चुके तो प्रशासन जागा और एक लड़की आदमियों को मारती है, ऐसा सबको मालूम हुआ। सब लोग लड़की ढूंढने लगे पर लड़की मिली नहीं। बचे हुए 5 को भी मार दिया और खुद भी जहर पी के मर गई। उसने अपने पत्र में लिखा था कि ये बहुत कामी थे, मेरी इज्जत लूटे थे, इसलिए मैं इनको मार के खुद मर रही हूँ। तो कर्म का फल ऐसे भी मिलता है। ये बात एक संत ने हमको बताई थी और कहा था कि वो जो बेटी थी वो बेटी मेरी थी और उसके मरने के बाद ही मैं साधु बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अनेक योनियों में जन्म लेकर के भी कर्म का बदला देना पड़ता है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।